वो लोग वहाँ के बहुत प्यारे हैं। तुम्हें भाई चिंगुटिया फुटबॉल में एक फिल्म आई है बंगू, उसको अवार्ड मिला है। मैरी कॉम, लवीना बोरगोहेन, रियान पराग क्रिकेटर, असम से भूल गए हो उसे। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए आज ये वीडियो या ब्लॉग लाने का मेरा मकसद एक ही है, मैं उससे जल्दी फेस टू फेस ब्लॉग बनाता नहीं और कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं। देखिए कई दिनों से चल रहा है कि हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट वाले जो उनके खिलाफ़ बहुत ही भद्दी टिप्पणियाँ, बहुत बुरी बातें कही जाती है। अक्सर उनको एकदम नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हम बिहारियों के साथ भी होता है, यही होता आ रहा है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर ये कब तक, क्यों गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए अभी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ एक जो कुछ समाज में कुछ उपद्रवी हैं उसके द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है। हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, उससे बेगाना महसूस करवाता है। कभी आपने सोचा है कि अपने ही देश में अपने ही नागरिक को किसी दूसरे शख्स के द्वारा, वहीं के नागरिक के द्वारा किसी दूसरे देश का नागरिक कह दिया जाए, कमेंट कर दिया जाए, भद्दी टिप्पणी किया जाए, नस्लीय भेदभाव किया जाए, तो कैसा महसूस होगा उसको। कभी उसको चिंकीज़ कह देते हैं, कभी चीनीज़, कभी मोमोज। लड़कियों को न जाने क्या क्या भद्दी टिप्पणियाँ करते रहते हैं लड़के। तो इस समस्या हमारे यहाँ बहुत जो एक कहते हैं ना नस्लीय भेदभाव, एक बीमारी की तरफ बढ़ रही है और इसे हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि जितनी वफादारी और जितनी देशभक्ति, मैं इधर मैदानी भाग के लिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर है, उतनी ही भक्ति जो है ना, उतनी देशभक्ति, उतनी वफादारी जितने नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है उसके अंदर भी, उससे ज़्यादा ही है। अभी मसला ये आया है कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश कुछ जो बच्चियाँ थी तो पढ़ाई करती, काम करती, कुछ स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं शायद DU या JNU के बच्चे भी वहाँ पर। अब उसकी जो फ्लैटमेट है उसके साथ भद्दी टिप्पणियाँ की है। अब काम कर रहा है भाई तो कुछ तो परेशानी होगी कि AC रिपेयर हो रहा है, तो उसकी जो धूल कन उड़ेंगे, तो उसको लेकर के आप ऐसे कह देंगे कि तुम मसाज वाली हो, फलान हो, चिलान हो, मोमोज वगैरह। तो ये आपके अंदर की जो एक गंदगी जो होती है ना, जिसको बुरी मानसिकता कहते हैं, एकदम गिरी हुई मानसिकता। मैडम आपको एकदम किस कैटेगरी में रखे समझ में नहीं आता है, एकदम गिरे हुए कैटेगरी में आप। और जो भी आपको साथ दे रहे थे, आपके खसम है या साथी है, कोई भी हो, वो बुरे शख्स एकदम। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस शख्स के साथ कह रहा है, कुछ अपने ही देश के नागरिकों के साथ कुछ बदसलूकी कर रहे हैं। खैर पुलिस ने एक्शन लिया है और उन्हें सज़ा तो मिलेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो भी टिप्पणियाँ करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, या किसी का कोई बिहारी हो या उत्तर प्रदेश के हो, बंगाली हो, कहीं भी हो, कुछ भी उसे कहे, तो नस्लीय भेदभाव के लिए जो है ना, जगह तो हमारे भारत में है नहीं और नहीं हमारे संविधान में है। तो ये जो उपद्रवी जो कुछ कहते हैं, तो उनके लिए कुछ कड़ा एक्शन लीजिए, कुछ ऐसा एक्शन लीजिए कि दोबारा कोई फन उठा ना सके। 2012, 2013, 14 नॉर्थ ईस्ट के कई बच्चों की जो है नस्लीय जो भेदभाव हुए हैं, उनकी हत्या कर दी गई। अभी हाल ही दिसंबर में, शायद दिसंबर में एंजल चकमा के साथ जो हुआ, वो जानते हैं आप कितनी दर्दनाक घटना है। मतलब किसी शख्स की हत्या कर देना भद्दी टिप्पणियों के साथ। देखिए आप देशभक्ति का पैमाना इससे नहीं माप सकते हैं कि किसी का चेहरा का बनावटी ढांचा ऐसा, शरीर का बनावट ऐसा है, मेरा ऐसा है तो हम देशभक्त है, बाकी ऐसा है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये जो है ना, ये नेचुरल का बांटा हुआ जो है एक हिस्सा है।
ये पहाड़ी एरिया है तो लोग थोड़ा एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, हाइट के कुछ छोटे होते हैं, चेहरे की बनावट उनकी अलग होती है, आपके जैसे नहीं होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो देशभक्ति है ना, सब एक जैसे आपसे बेहतर है। आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या जानते हैं? जो भी ये भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं, कभी समझने की कोशिश की है कि नॉर्थ ईस्ट क्या है? जिनके गाने पर हम थिरकते हैं, जुबिन गर्ग, याली मदद आली, इसका गाना है दिल तू ही बता, कई सारे गाने गाए हैं जुबिन के गाने, जिनकी हाल ही फिलहाल में आकस्मिक मृत्यु हो गई। कभी ये सोचा है कि वो भी नॉर्थ ईस्ट से हैं? रियान पराग क्रिकेटर, जिसके शॉट्स पर IPL में जो एकदम कूदने लगते हैं, वाह क्या शॉट मारा। फुटबॉल तो जानते ही होंगे, खेलते भी होंगे। कभी जानने की कोशिश की है कि फुटबॉल भारत में क्यों है? भारत में यदि फुटबॉल है तो वह नॉर्थ ईस्ट की वजह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को फुटबॉल का पावर हाउस कहा जाता है भारत का। याद रखिए कि फुटबॉल का जन्मदाता क्या है भारत में, तो नॉर्थ ईस्ट ही है। वाईचुंग भूटिया हमारे टीम के कैप्टन सिक्किम से है, कभी पढ़िएगा उनके बारे में। अभी हमारे फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री, उनका भी संबंध नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम और दार्जिलिंग से है। खैर अभी वो आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन उनका संबंध उधर से ही है। ओलंपिक के मेडल तालिका में जब नाम आपका जाएगा ना, तो नाम आएगा मीराबाई चानू, लवनिया बोरगोहान, MC मैरी कॉम। 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियन रही है MC मैरी कॉम बॉक्सिंग में, 6 बार, समझ रहे हैं ना। तो ये है इंडिया की शान, जिसने पदक तालिका में इंडिया को ना ऊपर कर दिया कि चलो 1-2 रहा था, अब 7, 8, 9, 10 आने लगे, जिनमें से अधिकतर योगदान जो है नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे प्लेयर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमें गर्व है आप पर, वी आर प्राउड ऑफ यू, और उनके साथ फ़ोटो लेते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो उनके फ़ोटो बना करके हम क्या करते हैं कि वो अपने स्टेटस पे लगाते हैं, शान से उसके साथ, गर्व से उसके साथ बहुत कुछ कहते हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ हो। तो आपके अंदर जो भातृत्व भावना है, मातृत्व भावना है, या भाईचारे का हो, जो भावना है, मर जाता है क्या जब आप टिप्पणियाँ करते हैं? तो देखिए, यदि आपके आजू बाजू में कोई शख्स किसी नॉर्थ ईस्ट के, जो हमारे 7 सिस्टर के हमारे भाई है, बंधु है, उसके साथ भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं, तो आप चुपचाप ना रहें, उसे रोकें। अगर मन है तो लगा दीजिए कान के नीचे एक आध, ताकि उसके औकात ठिकाने पर आ जाए, और उसको बताइए कि क्या होता है ये सब। ये जो कहते रहते हैं कि क्या है, भूपेन हजारिका गाने हैं, बहुत अच्छा गाना वो, ओ मोरे चंद्रमा, वो गाना को भी सुनिएगा, भूपेन हजारिका का गाना है, भारत रत्न से सम्मानित है। कभी आप कनकलता बरुआ के बारे में पढ़िएगा, असम की 1942 की जब आंदोलन हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, मात्र 17 साल की उम्र थी उसकी। आखिरी समय में जब उसे गोली लगी, 17 साल की उम्र थी, उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया, समझे। रानी गैदेलु नागालैंड की, मात्र 13 साल की उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा लिया, और उन्हें कई वर्ष तक जेल में बिताया अपना, समझे। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो आप कहते रहते हैं हमेशा, चिंकीज़ है, मोमोज है, तो ये तो किसी भी एंगल से उचित नहीं है। हम भूल जाते हैं कि सूर्य की पहली किरण नॉर्थ ईस्ट में ही आती है, और वो भारत माता की सरताज है, याद रखें आप लोग। कभी नॉर्थ ईस्ट में जाना आप लोग, मैं गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। आप उनका सांस्कृतिक देखेंगे, एकदम मन को मुग्ध लेता है। अपनी संस्कृति को लोग जो संजो कर रखते हैं,
और प्रत्येक साल पर उनका जो फंक्शन होता है उसमें दिखाया जाता है। आप देखते होंगे साल दर साल जो आते रहते हैं फंक्शन वगैरह, उसमें देखिए। और उसका जो कल्चर है, जो फंक्शन है, प्राकृतिक से रिलेटेड है, नेचर को बढ़ावा देता है। देखिए वहाँ आप जाइएगा तो आपको बेगाना महसूस नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट जन्नत है भारत का, प्रकृति की सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, पहाड़ी को चूमते हुए बादल, और वैसे ही सफ़ेद बर्फ़ जैसे सफ़ेद दिल वाले वहाँ के लोग हैं। उनके अंदर कोई बुरी भावना नहीं है। कभी सोचे इस बारे में, वो लोग कितने अच्छे हैं। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि ये जो आप बुरा बर्ताव करते हैं अपने ही देश के नागरिकों के साथ, तो ये बंद करें। यदि कोई करते हैं ऐसे बुरे बर्ताव तो उसके खिलाफ आप खड़े हों। तमाचा मारना पड़े तो मार दीजिए, बिल्कुल मार सकते हैं। उसको समझाइए, अगर तमाचा लगने से होश में आता तो उस होश में लाइए। और एक रिक्वेस्ट है बॉलीवुड सितारों से कि कहाँ हैं आप? क्यों आपको कुछ दिखता नहीं है? विदेश में कुछ होता आपको फटाक से दिख जाता है, फलाने पे ये हो रहा है, ट्यूट पर ट्यूट करने लगते हैं। अपने ही देश में, अपने ही देश के नागरिक के साथ बुरा सलूक हो रहा है। और जहाँ से जिस सेवन सिस्टर से आपके पैकेट में बहुत बड़ा अमाउंट आता है, वो आपकी फिल्मों के द्वारा। कई सितारे भी आपके वहाँ, जो डैनी डोंगजप्पा ऐसे है नाम उनका, सर का डैनी नाम से हम लोग जानते हैं, सिक्किम से है। अभी तो आवाज़ बुलंद कीजिए कि क्या हो रहा है। कम से कम 4-5 जो कुछ हस्ती बड़े बड़े हैं बॉलीवुड में, अगर वो कहेंगे तो उसके शब्दों का प्रभाव पड़ेगा, कहीं इसको रोका जाए। सरकार भी सख्त होंगे। तो ये सब कीजिए आप भाई, ये नहीं कि आप सिर्फ, इससे यही लगता है ना कि आप, जो आपकी मूवी रिलीज़ होती है बस वैसे ही रिलीज़ हो रही है, पैसे आ रहे हैं, हो गया काम खत्म। जहाँ से आपके पैसे आ रहे हैं कुछ कदर कीजिए उनकी। तो आइए बाहर, कदम से कदम उठाइए और इंडिया को ग्रेट बनाइए। जो भी नस्ली भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ कदम उठाइए। और हमारे सेवन सिस्टर के जो भाई बंधु हैं उसको बेगाना महसूस मत करवाइए। अपने ही देश में उसको विदेशी मत बुलाइए। बहुत दर्द होता है जब किसी को अपने ही देश में बेगाना कह देते है ना। तो ये सब बंद कीजिए। और ग्रेट इंडिया का सपना देख रहे हैं तो इंडिया को ग्रेट बनाइए। ग्रेट कहने से नहीं होता है, अपने अंदर जो है महानता की भावना लाना पड़ता है और सबको महान समझना पड़ता है, ठीक है। तो रोकिए सबको और कदम से कदम मिलाकर चलिए, ताकि आने वाले समय में हमें जो है ये नस्लीय भेदभाव ना देखना पड़े। उम्मीद तो हम यही करते हैं आपसे। जय हिंद।